क्या आज सीयूईटी को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को रेफर करके क्रैक किया जा सकता है? सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं इन सारी इंपॉर्टेंट क्वेरीज का आंसर बहुत डिटेल में देने वाला हूं। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बताने वाला हूं एनसीईआरटी के उन सभी एरियाज के बारे में जो आप सभी बच्चे स्किप कर जाते हो पढ़ना, एंड उसमें से 7 to 8 क्वेश्चंस आपको सीयूईटी के अंदर देखने को मिलेंगे। मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, प्लीज यूज इट वाइजली एंड आई वुड रिकमेंड यू कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो साबित होने वाली है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ऐसे लेसन के बारे में बताने वाला हूं जो मैंने बोर्ड के दौरान सीखा था एंड उसको मैंने सीयूईटी में अप्लाई किया था, जो आप सभी के लिए जाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड गाइस, ये एक ऐसी गलती है जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स करने वाले हैं। अभी से इसको करने से बच जाओ वरना आगे जाके आप सभी पछता सकते हैं। सबसे पहला लेसन गाइस ये है कि प्लीज स्टिक टू वन रिसोर्स ओनली, डू नॉट रेफर मल्टीपल रिसोर्सेज। गाइस, आप देखोगे अपने आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे जो एक डोमेन, एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए 3 से 4 रिसोर्सेज को रेफर कर रहे होंगे, अपनी कुछ पर्टिकुलर एनर्जी को 3 से 4 रिसोर्सेज में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। एंड एट द एंड जाके पक्का उनके साथ होगा कि वो एक रिसोर्सेज को भी ढंग से कंप्लीट नहीं करेंगे, ढंग से रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ढंग से मॉक्स नहीं दे पाएंगे, एंजाइटी में फंसेंगे और डर लगेगा उनको, एंड एट द एंड जाके 650 के स्कोर पे जाके अटक जाएंगे। लेकिन उसी की जगह एक ऐसा बच्चा होगा जो सिर्फ एक रिसोर्स को रेफर करेगा, उसमें मास्टरी करेगा, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से फोकस करके उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेगा, मॉक्स में अच्छा करेगा, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और एंड में जाके 750 प्लस स्कोर रहा होगा, जो आप में से बहुत बच्चों का एक ड्रीम स्कोर हो सकता है, जो उसको एक अच्छे कॉलेज में बिठाएगा। तो गाइस, ये एक ऐसा लेसन है जो मैंने सीखा था बोर्ड्स के दौरान, उसको मैंने सीयूईटी में अप्लाई किया था एक रिसोर्स को रेफर करने के लिए। मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। मेजॉरिटी डोमेन्स के लिए आप सभी एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं एंड इकोनॉमिक्स के लिए आप सभी संदीप गर्ग को रेफर कर सकते हैं। तो गाइस, अब आप लोगों का मेन क्वेश्चन कि भाई एनसीईआरटी इनफ है या नहीं है। सो नो गाइस, एनसीईआरटी इज नॉट इनफ बट इट्स मोर देन इनफ। मैं लिटरली बता रहा हूं, आपके जो सीयूईटी एग्जाम है उसके अंदर 50 क्वेश्चंस आ रहे होंगे एंड आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें से आपको दिखेगा कि 35 क्वेश्चंस आपके डिक्टो, आपके जो बिल्कुल मेन कंटेंट है एनसीईआरटी का, उसमें से आ रहे होंगे। लेकिन जो बाकी 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे क्वेश्चन है कि आपको लगेगा यार ये कहां से आ गए, कहीं एनसीईआरटी के बाहर से तो क्वेश्चन नहीं है। तो गाइस, अब मैं आप लोगों को वो पर्टिकुलर एरियाज के बारे में बताने वाला हूं जो आप सभी एनसीईआरटी के अंदर होते हुए भी आप स्किप कर देते हो, और उनमें से आपको देखने को मिलेगा कि 15 क्वेश्चन सीयूईटी के अंदर आ रहे होंगे। वो सब एरियाज के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं आप सभी को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहूंगा। हमारा एक इनिशिएटिव है जहां पे गाइस हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी क्वेरीज है जो कहीं पे भी आंसर नहीं हो रही है। आपको स्टडी मटेरियल, सीटी, पीवाईक्यूज की बहुत ही ज्यादा कमी फेस करने को मिल रही है। तो गाइस, इसीलिए हम लोगों ने आप सभी के लिए टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है जहां पे हम बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस के मॉक, सैंपल पेपर, प्रैक्टिस एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहे होंगे। उसी के साथ साथ गाइस हम 10 सेट्स ऑफ एवरी डोमेन के जो पीवाईक्यूज है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर रहे होंगे। काइंडली उसको जाके ज्वाइन करें। कोई टाइम वेस्ट वहां पे नहीं हो रहा होगा, आपको स्टडी मटेरियल एंड पीवाईक्यूज देखने को मिलेगा। प्लीज उसको जाके ज्वाइन करिए। एंड गाइस, कोई भी क्वेरी आपको आती है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। विद इन 24 आवर्स के अंदर गाइस आपकी हर की क्वेरी का आंसर मैं पर्सनली कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चों को बहुत सारे डाउट्स हैं, आपको कहीं आंसर नहीं मिल रहे हैं। मुझे फॉर्चुनेटली थोड़ी अच्छी नॉलेज है इसके बारे में, सीयूईटी के बारे में और डीयू, बीएचयू, जेएनयू, जेएमआई के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। सो आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट। कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। तो गाइस, अब मैं आप सभी को उन एरियाज के बारे में बताने वाला हूं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जिसमें से 15 to 20 क्वेश्चन सीयूईटी के अंदर आने वाले हैं। आप सभी बच्चे उन पर्टिकुलर एरियाज को मिस कर देते हो पढ़ना, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहला गाइस, आपको देखने को मिलेगा कि आपकी बुक के अंदर कोने में, कॉर्नर ऑफ द पेज में कई बार टाइमलाइंस मेंशन होती हैं, कई बार कई सारी टर्म्स मेंशन होती हैं। फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री की बुक में आपको कई सारी टर्म्स के बारे में देखने को मिलेगा। हिस्ट्री की बुक में कई बार बहुत सारी इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस होती हैं, जिनमें से पिछले साल 5 to 7 एमसीक्यूज आए थे बड़े बड़े। इसी के साथ साथ देखने को मिल रहा था कि जो पॉलिटिकल साइंस की बुक में आपको बगदाद पैक्ट के बारे में जानने को मिलेगा, उसमें से एक सीयूईटी के अंदर एमसीक्यू आ गया था। एंड गाइस, जो टाइमलाइन होती है, जो कॉर्नर ऑफ द पेज में इंफॉर्मेशन गिवन होती है, उसमें से बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। ऐसे गाइस, रिवर्स रेपो रेट के बारे में संदीप गर्ग के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, उसमें से भी बहुत सारे एमसीक्यूज हमें पिछले साल देखने को मिले थे। तो इसलिए आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है कि जो कॉर्नर ऑफ द पेज में या फिर बॉटम ऑफ द पेज में या फिर जो किसी पिक्चर्स है, पिक्चर्स के नीचे जो इन्फॉर्मेशन होती है, उन सभी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कहीं नोट डाउन करें, कहीं छोटे से लिख लें, अंत में जाके आप लोग रिवाइज कर लें, क्योंकि उनमें से पॉसिबिलिटी होती है, मैं बता रहा हूं गाइस, होती है, सीरियसली होती है कि आपके सीयूईटी के अंदर उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। इसी के साथ साथ गाइस, आप सभी एनसीईआरटी के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बॉक्सेस होते हैं। जैसे पहले की बुक्स में डू यू नो करके बॉक्स होते थे, अब थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाले बॉक्सेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, बुद्धिज्म एक चैप्टर है जिसके अंदर टिपिटका करके एक पर्टिकुलर बॉक्स मेंशन है। तो गाइस, उससे रिलेटेड पिछले साल बहुत सारे एमसीक्यूज आए थे, 2 से 3 एमसीक्यू आए थे कि टिपिटका क्या है, उसके अलावा और भी सारी चीजें पूछी गई थी। तो आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है कि जो येलो बॉक्सेस होते हैं, ये जो पर्पल बॉक्सेस आपके एनसीईआरटी में मेंशन होते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, वो सब आप सभी बच्चे उनमें से शॉर्ट नोट्स बना के रख लें। जो मैंने पहले बताया कि ये लाइन्स इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी लाइन्स ढूंढ के आप सभी बॉक्सेस में से शॉर्ट नोट्स बना लें। तब
तब गाइस जाके आप लोग एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे होंगे एंड आपको अपने एग्जामिनेशन के दौरान ये लगेगा कि हाँ यार 50 में से एटलीस्ट मुझे 45 क्वेश्चन तो बिल्कुल फेमिलियर लग रहे हैं। अदरवाइज पिछले साल कई बच्चे जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उनको स्किप करके चले गए थे, उनको लग रहा था कि भाई 35 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन कहां से आ गए, राइट? अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन इन पर्टिकुलर एरिया से बन रहे होते हैं। सो द कंक्लूजन इज प्लीज जस्ट स्टिक टू वन रिसोर्स, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं। सेकंडली एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, उसके बाहर कोई भी आपको बुक रेफर नहीं करनी है। एंड थर्डली गाइस, आप सभी तक मैं कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहा हूं कि भाई डीयूसीवीटी से बाहर हो गया, बीएचयूसीवीटी से बाहर हो गया। प्लीज ये सब वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को गाइस सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, वैल्यूएबल वीडियो पहुंचाना, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ना पहुंचाना, यही मेरा मोटिवेट गाइस जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सो दैट इज माय सोल मोटिवेशन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। डोंट फॉरगेट टू जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको स्टडी मटेरियल एंड पीवाईक्यूज मिल रहे होंगे। I hope this video helped you. If this video helped you, please hit the like button. Thank you and all the very, very best.